आज की इस वीडियो में आपसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट डाटा शेयर करने जा रहा हूँ। अभी पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई है, पार्लियामेंट में एक डाटा शेयर करा गया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर रेलवे की अगर हम बात करेंगे, वैकेंट पोस्ट की बात करेंगे, खाली सीट्स की बात करेंगे, 2,93 2,93,000 के करीब वैकेंट सीट आपको रेलवे में देखने को मिल रही है। यानी कि इतनी वैकेंसीज रेलवे में आपके लिए आ सकती हैं, क्योंकि इतनी सीट्स अभी फिल करनी है रेलवे में। लगभग 3 लाख का आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है। डिफेंस की अगर हम बात करें, सिविल की बात करेंगे, लगभग 2.5 लाख के करीब वैकेंसीज खाली देखने को मिल रही हैं। होम मिनिस्ट्री की बात कर लेंगे, लगभग 1.5 लाख के करीब वैकेंसीज खाली हैं वहां पर। पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे, 90,000 के करीब वैकेंट पोस्ट की वहां पर बात कर जा रही है। अगर टोटल बात कर जाए तो ये कहा जा रहा है 9.8 लाख वैकेंसीज, 10 लाख के करीब वैकेंट पोजीशंस वहां पर आपको। सेंटर की जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, सेंटर में लगभग 10 लाख के करीब वैकेंसीज आपको वहां पर खाली देखने को मिल रही है। यानी कि आने वाले टाइम पर इन वैकेंसीज को फिल करना है। और ये जो डाटा आपसे शेयर किया जा रहा है, ये जो डाटा है, ये 31 मार्च 2022 के हिसाब से है। अगर इनको तोड़ा जाए, ब्रेक करा जाए, और भी कई सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बट ओवरऑल अगर आप जैसे सीबीआई की बात करेंगे, 1673 के करीब पोस्ट अभी भी खाली हैं जिन्हें भरना है। आईएएस की बात करेंगे, 1500 के करीब है। आईपीएस की भी लगभग 1000 के करीब खाली सीट्स अभी देखने को मिल रही हैं। तो 31 मार्च का डाटा है, जहां पर कुछ टाइम पहले मैंने आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया था। एक नोटिफिकेशन भी आया था कि जो इसकी रिक्रूटमेंट है वो एसएससी के द्वारा करवाई जाएगी। वहां पर डाटा भी शेयर करा था। तो ये तो क्लियर होगा, पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसीज हैं वो जल्दी ही फिल हो जाएंगी, क्योंकि इन वैकेंसीज को फिल करना है। जबकि डिफेंस की बात करें, होम मिनिस्ट्री की बात करें, कई सारे नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से आते हैं, वैकेंसीज निकाली जाती हैं। तो ये भी एक तरह से कहा जाए तो फिल होते हुए दिख रहे होंगे आपको। बट अगर हम रेलवे की बात करें, यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज खाली हैं, लगभग 3 लाख के करीब वैकेंसीज खाली हैं। और किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा कि रेलवे में इतनी सीट्स वैकेंट हैं। वो तो आपको समझ आ गया, लेकिन फिल कब करी जाएंगी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इससे पहले रेलवे की वैकेंसीज आती रहती थी, आप सभी को पता है। आप में से कई ने फॉर्म अप्लाई भी करा होगा, ईएलपी के थे या एनटीपीसी के थे, ग्रुप डी ग्रुप सी की वैकेंसीज थी। बट हुआ क्या, अभी वो प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो आगे नई रिक्रूटमेंट कहाँ से स्टार्ट करी जाए? ये बहाना हमारे पास नहीं है, ये बहाना रेलवे वालों के पास है कि अभी पहले जो पुराने सीट्स हैं वो फिल कर लेते हैं, फिर नई वैकेंसीज लाएंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में बहाने लगाए जाते हैं, अभी जो पेंडिंग एग्जाम है, अभी जेकेपी एसआई का एग्जाम कवर हो जाए, जेई का एग्जाम कवर हो जाए, फिर बाकी पुराने एग्जाम के बारे में सोचा जाएगा। वैसे यहाँ पे कहा जा रहा है सीट्स खाली हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले जो अभी एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वैकेंसीज निकालेंगे। इसमें सिर्फ डाटा शेयर करा गया कि इतनी वैकेंसीज खाली हैं। तो आप देख सकते हो, ओवरऑल यहाँ पे 10 लाख वैकेंसीज की कैपेसिटी है, 10 लाख फॉर्म आने वाले टाइम में लगने वाले हैं। बट वो कब, उसका कोई हमें आइडिया नहीं है। हाँ, इनका पता है कि एसएससी जो है वो अपने तरीके से सही काम करे जा रहा है, वो वैकेंसीज निकाले जा रहा है, और एग्जाम भी प्रॉपर टाइम पे लिए जाएंगे एसएससी की तरफ से, जैसा कि होता ही है। तो एसएससी अपना काम करता रहेगा। ये वैकेंसीज कब फिल हो जाएंगी पता भी नहीं लगेगा, इतने जल्दी भी नहीं होंगी, लेकिन नोटिफिकेशन आते रहेंगे टाइम टू टाइम। ये वैकेंसीज फिल होती रहेगी। ऑलरेडी 31 मार्च का डाटा है, इसमें से कई सारी वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज कर भी दी गई, क्योंकि फॉर्म वगैरह फिल भी हो गए हैं, वो क्योंकि पेपर भी हो गए हैं, वो अलग चीज है। बट यहाँ पर मेन इशू आ रहा है रेलवे के वैकेंसीज का, कि रेलवे के फॉर्म कब से लगने वाले, जिनका आप सभी वेट भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से बताऊंगा, इसका डाटा हमारे पास भी नहीं कि एग्जाम कब से होने वाले हैं, फॉर्म कब से लगे हैं। बट लेटेस्ट डाटा जो हमारे सामने आया है, हम आप तक वो पहुंचा रहे हैं कि इतनी वैकेंसीज रेलवे में खाली हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो रेलवे की, तो आपको तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। बट हाँ, ये है कि अगर टाइम लगता जाएगा तो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, एज लिमिट की अगर देखा जाए, 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है, जो उनकी एज होती है, एज लिमिट होती है, वो क्रॉस हो जाएगी, तो वो बेचारे अप्लाई यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वैकेंसीज जल्दी से जल्दी नोटिफाई करी जाए, ताकि किसी की एज लिमिट की वजह से प्रॉब्लम ना इशू हो, वहां पर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, सभी वहां पर अप्लाई कर सकें। और सभी को कहना चाहूंगा, वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद जिस भी कैटेगरी में फॉर्म लगाओगे, जिस भी डिपार्टमेंट में फॉर्म लगाओगे, देखिए उस डिपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर किस तरह का पैटर्न वो फॉलो करता है, क्या सिलेबस वगैरह रहता है, फिर उस पर फोकस कीजिए। बट पहले बेसिक्स क्लियर करना स्टार्ट कीजिए। तो ये डाटा आपके सामने है,
आपको समझ आ गया, अब आपने एक काम करना है, वीडियो को शेयर करना है और बाकी सब तक इस डाटा को पहुंचा देना है। तो थैंक यू, जय हिंद।